भारत के अपवाह तंत्र यानी कि भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियों को दो पार्ट में बांटा गया है। एक हिमालय की नदियाँ जिसको उत्तर भारत की नदियाँ कहते हैं, और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ जिसको दक्षिण भारत की नदियाँ कहते हैं। हिमालय की नदियों को तीन भाग में बांटा गया, ठीक है। पहला सिंधु जल तंत्र, दूसरा गंगा जल तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र जल तंत्र। सिंधु जल तंत्र जो है कि तीन देश से, सिंधु नदी तीन देश से होकर गुजरती है ना, भारत, चीन और पाकिस्तान। और गंगा नदी जो है वो दो देशों से होकर बहती है ना, भारत और बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह भी तीन देश से होकर गुजरती है। कहाँ से? चीन से निकलती है, फिर भारत आती है, भारत के बाद बांग्लादेश, ठीक है। अब पढ़ेंगे सिंधु जल तंत्र। सिंधु जल तंत्र में कितना नदियाँ हैं? 6 नदियाँ हैं, ठीक है। तो पहला कौन नदी हो गया? तो खुद सिंधु। सिंधु जो है वो मानसरोवर झील के पास निकलती है। कहाँ से? तिब्बत। और तिब्बत कहाँ है? चीन में है। दूसरा नदी है झेलम। तो झेलम जो है वो बैरीनाग झील से निकलती है। बैरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, है ना। तो क्या झेलेगा किसको? बैरीनाग को कोई झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा, है। अब नाग लगल है तो अंतिम में जम्मू कश्मीर होगा, है। अब बैरीनाग को कोई नहीं झेल पाएगा, तो झेलम नदी कहाँ से निकलेगी? बैरम नदी से, बैरीनाग से, ठीक है। उसके बाद तीसरा है चिनाब। चिनाब नदी कहाँ निकलती है? बारालाचा। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चिनाब, चिनाब, है ना, चिनाब, है ना। तो बड़ा बड़ा रखो, चिनाब चिन्ह कैसे रखो? बड़ा रखो। तो चिनाब चिन्ह कहाँ से रखो? बड़ा रखो। तो चिनाब हो गया बारालाचाई, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रावी की होती है, रावी से रवि, और फिर र से रोहित, तो रोहतांग दर्रा। तो रावी नदी जो कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद ब्यास नदी खुदे ब्यासेपुर से निकलती है, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, सतलज नदी जो है वो राकस ताल, सतलज जो चिन्मा से आ रही है, राकस तिल झील तिब्बत से निकलती है, यानी कि चीन से। तो सतलज राक्षस वाला, तो राकस ताल झील से निकलती है, ठीक है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलेगी जो कि तिब्बत में चीन से है। झेलम नदी बैरीनाग झील से निकलेगी जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी जो है वो बारालाचा से निकलेगी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रा से निकलेगी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलेगी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलज जो है राकस ताल झील से निकलेगी जो कि तिब्बत में है, चीन में। आगे देखो, झेलम नदी का संबंध किससे है? तो बुलर झील से है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। किसके समय में? तो नेहरू जी के समय में, ठीक है। अब देखो सिंधु जल समझौता जो हुआ है उसमें देखो क्या हुआ है कि पाकिस्तान को तीन नदी सौंप दिया गया है। इंडिया को तीन नदी, मतलब 3 गो नदी पर पाकिस्तान का अधिकार है, 3 गो नदी पर इंडिया का अधिकार। पाकिस्तान का किसको? तो सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, 3 गो पर पाकिस्तान का हाथ है। हाँ, इसका 80% यूज करे पानी पर अधिकार है पाकिस्तान का, 20% इंडिया का। रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज, है ना, RDS, इस पर कोई चीज़ है? इंडिया का अधिकार है, जो कि 80% यूज करेगा इंडिया, 20% पाकिस्तान। अब आ जाओ इधर नदी, इधर परियोजना। तो सिंधु पर कोई नदी परियोजना नहीं है। झेलम पर कौन है? तुलबुल परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम पर तुलबुल परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिनाब पर सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार। चिनाब पर सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर में है। रावी पर कौन कौन परियोजना है? तो थीन बांध है। रावी पर थीन बांध परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ब्यास पर पोंग परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलज पर भाखड़ा नंगल है, गोविंद सागर है और नाथपा झाकरी है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सतलज पर कौन कौन बांध? तो भाखड़ा नंगल बांध हो गया, गोविंद सागर हो गया और नाथपा झाकरी हो गया, ठीक है। अब सिंधु की सहायक नदियाँ कई गो है? 4 गो है। पहला गिलगित, गिलगित सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु पाकिस्तान में जा रहा है, पाकिस्तान गिलगित की तरह रंग बदलता है, तो पहला हो गया गिलगित। दूसरा हो गया गिलगित की तरह रंग बदलने यानी शोक मना, तो दूसरा हो गया श्योक। तीसरा हो गया है ना अस्तूर, आशीर्वाद दो, तो अस्तूर। चौथा हो गया वो वाला जा सकर, है ना, जा सकर ला पाकिस्तान से, है ना, इसको तो नमक खाने का पैसा नहीं, तो जा सकला। तो पहला गिलगित की तरह रंग बदलेगा गिलगित, दूसरा हो गया शोक मना योग, तीसरा हो गया आशीर्वाद दो असूर, चौथा हो गया जासकर। तो सिंधु नदी की 4 सहायक नदी हो गई। झेलम नदी के सहायक नदी क्या है? तो किस गंगा, किशन गंगा इसको बोलते हैं, किशन गंगा। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा। चिनाब की सहायक नदी तवी, चिनाब की सहायक नदी तवी। गंगा, अब देखो गंगा जल तंत्र भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। पहले उत्तराखंड में, उसके बाद यूपी में, तब घुसेगी बिहार में, तब झारखंड में, तब पश्चिम बंगाल में। उत्तर दिशा से गंगा की 8 गो सहायक नदी है। उत्तर दिशा से गंगा की 8 गो सहायक नदी है।
पहला रामगंगा जो कि उत्तराखंड से निकलती है, दूसरा गोमती जो कि उत्तर प्रदेश से निकलती है, तीसरा शारदा जो कि सरयू से निकलती है, सरयू कहाँ अयोध्या में। चौथा हो गया घाघरा जो कि नेपाल से निकलती है, पाँचवा हो गया गंडक जो कि नेपाल से निकलती है, छठा हो गया बागमती जो कि नेपाल से निकलती है, सातवां हो गया कोसी जो कि नेपाल से निकलती है, आठवां हो गया महानंदा जो कि सिक्किम से निकलती है। तो उत्तर दिशा से निकलने वाली गंगा की ये सारी क्या सहायक नदियाँ हैं। अब दक्षिण दिशा से गंगा की सहायक नदियाँ कई गो, 4 गो। पहला यमुना, दूसरा सोन, तीसरा कर्मनाशा, चौथा पुनपुन। तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन हो गया, ये देख लो। यमुना की 3 सहायक नदी है, चंबल बेतवा केन। चंबल बेतवा केन और यमुना नदी जो है गंगा में प्रयागराज से मिलती है, ठीक है, प्रयागराज में मिलती है। सोन नदी जो है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, पटना में जाकर गंगा नदी से मिलती है। और तीसरा था कोची, कर्मनाशा था, चौथा था पुनपुन जो कि झारखंड में है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ देखो है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। गंगा का जल स्वच्छ, इसका कारण क्या है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस। गंगा नदी राष्ट्रीय घोषित कब किया गया था राष्ट्रीय नदी, तो 2008 में। गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। गंगा जो है कहाँ से निकलती है, तो गढ़वाल के हिमालय के गौमुख से निकलती है। गंगा का उद्गम स्थल की ऊंचाई कितना है, तो 3140 मीटर, ठीक है। ये हो गया गंगा जलतंत्र खत्म। अब देखो ब्रह्मपुत्रा जलतंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ब्रह्मपुत्रा के मानसरोवर तिब्बत में चीन से निकलती है। अब ब्रह्मपुत्रा को चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को यमुना के नाम से जानते हैं, चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कई गो है, तो 8 गो, ब्रह्मपुत्रा के 8 गो, ठीक है। कौन कौन, पहला तीस्ता, दूसरा मानस, तीसरा कमेश, चौथा सुवर्णश्री, पाँचवा लोहित, लोहित को खूनी नदी भी कहा जाता है, छठा हो गया दिशांग, सातवां हो गया कलांग, आठवां हो गया धर्मश्री, ठीक है। देखो ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में लंबाई कितनी है ब्रह्मपुत्रा की, तो 916 किलोमीटर भारत में है। अब कुल लंबाई ब्रह्मपुत्रा का कितना है, तो 2900 किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी को हिमाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को हिमाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे पढ़िए, तो भारत के प्रमुख पठार जैसे चैप्टर पर कहा गया था, मेवाड़ पठार कहाँ है, राजस्थान में। मालवा पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड यूपी एमपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। बाघेलखंड है ना, तो बाघ कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के जंगल में मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर तो झारखंड में है। दक्कन का पठार कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब दंडकाकार कहाँ है, छत्तीसगढ़। दंड कहाँ देंगे, छत्तीसगढ़ के जंगल में, तो दंडकाकार छत्तीसगढ़। अब आगे देखो, भारत के पर्वत एवं पहाड़, तो अरावली कहाँ है, राजस्थान में। विंध्याचल एमपी में। सतपुड़ा कहाँ है, एमपी में। मध्य प्रदेश कहाँ है, महादेव कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। राजमहल कहाँ है, झारखंड में। हरिश्चंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। बालघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में। नीलगिरी कहाँ है, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में। अन्नामलाई कहाँ है, तो केरल और तमिलनाडु में, 2 जगह। जेवादी कहाँ है, तो तमिलनाडु में। सेवेराय कहाँ है, तमिलनाडु में। एर्नामल्ला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बेल्लीकोटा कहाँ है, तो बेल्लीकोटा भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखो पश्चिम घाट का अन्य नाम क्या है, तो सहाद्री है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम सहाद्री है। उसके बाद देखो भारत का तटीय मैदान, तो काठियावाड़ गुजरात में। कठवा वाला कहाँ है, गुजरात में। कोंकण तट, तो को द्वारा में कोंकण तट कहाँ, महाराष्ट्र में। कन वाला महाराष्ट्र में। अब केनरा तो केनार जाके देखो नाटक, तो केनरा तट कहाँ हो गए, कर्नाटक में। अब मालवार तट, ज़्यादा माल कहाँ हो जैसे केरल में, तो मालवार तट केरल में। अब आगे देखो उत्कल तट कहाँ है, तो उड़ीसा में। उत्तरी सरकार कहाँ है, तो उत्तरी सरकार 2 गो आदमी मिलकर बनावेगा, एगो है उड़ीसा, एगो तोरा आंध्र प्रदेश। तो उत्तरी सरकार कहाँ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। कोरोन मंडल कहाँ है, तो कमंडल मंडल वाला तमिलनाडु में। कोरोन मंडल तमिलनाडु में, ठीक है। आगे आ जाओ, तो भारत के प्रमुख शिखर, नंगा पर्वत का अवकेटू कहाँ है, तो लद्दाख में है। नंदा देवी और कामेट ये दोनों जो है कहाँ, उत्तराखंड में। कंचनजंगा तो सिक्किम में है, ये है। नामचा अरुणाचल प्रदेश में। सारामती तो नागालैंड में है। सारा का साथ है, सारामती खराब हो गया नाक को देख के, तो सारामती नागालैंड। ब्लू माउंटेन, तो ब्लू को देख को क्या लिखेंगे, जोरम, तो ब्लू माउंटेन के मिजोरम। नो क्रेक, क्रेक हो गया कुछ में पानी में रह के, मेघ से मेघालय। पारसनाथ, नाथ वाला झारखंड में। डोडा बेटा, बेटा हमारा पढ़ाओ मत, हम तमिल फिल्म देखते हैं। डोडा बेटा कहाँ के, तमिल के। अन्ना मुड़ी है ना, तो कहाँ के, केरल में। मुड़ी वाला केरल में। कुंदेर मुख है ना,
तो मुख बढ़िया रहेगा तो नाटक में रोल मिलेगा, तो कुंजर मुख कर्नाटक। गुरु सागर कहाँ, हमारा गुरु रहता है राजस्थान में, तो गुरु सागर राजस्थान। धूपगढ़ तो एमपी, मध्य प्रदेश के जंगल में धूप नहीं लगेगा, तो धूपगढ़ मध्य प्रदेश। अब है सालेहर, तो साल कहाँ से आएगा, महाराष्ट्र से, ठीक है। कलसूबाई, बाई आ गया तो कहाँ, महाराष्ट्र में कलसूबाई है ना। महाबालेश्वर है तो बाल आ गया, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। चलो।